फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशन मास्टर में। आज हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी का चैप्टर 1 के आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सोल्यूशंस के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप के सोल्यूशन होते हैं और सेल जब अलग अलग टाइप के सोल्यूशन में रखी जाती है तो उसका सेल पे क्या इफेक्ट होता है, वो चीज़ जो होती है वो कैसे सेल के स्ट्रक्चर में चेंज लाती है और सेल के अलग अलग चीज़ों में चेंज लाती है। तो इसमें हमने पढ़ लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। अब हम लोग सोल्यूशंस के बारे में जानेंगे। तो if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is called a hypotonic solution. मतलब कि जो मीडियम है, सेल जैसा सेल है, सेल पहले एक ग्लास है, एक बाउल जो है उसमें पानी रखा हुआ है, पानी है उसमें, उसके अंदर सेल है, जैसे सेल है तो पानी में हमने कुछ मिला दिया, मान लो सॉल्ट या फिर शुगर कुछ मिला दिया तो अंदर सेल है और बाहर तो वो होता है मीडियम। जो सेल के बाहर का जो चीज़ है वो मीडियम होता है। उसमें सॉल्यूट और सोलवेंट भी होता है। सॉल्यूट आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सॉल्यूट एंड सोलवेंट के बारे में। तो जैसे कि मीडियम आपको समझ में आ जाएगा, मीडियम सराउंडिंग सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन। मतलब मीडियम मतलब कि मैंने बता दिया, वो अगर जो सेल को सराउंड करता है मीडियम, वो हाइयर उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है कि मतलब कि आउटसाइड सॉल्यूशन जो है बहुत गहरा है, डिल्यूट है। डिल्यूट मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है। सेल में गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपने पढ़ा था, बाहर और अंदर जाना वाटर, तो उसे ही वाटर का या सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो वही चीज़ होती है। तो सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो वाटर को गेन करेगी ऑस्मोसिस से। डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन का एक टाइप होता है ऑस्मोसिस, उससे वाटर गेन करेगी। देखिए गलत बोल दिया था मैंने, सेल जो होती है वो वाटर गेन करती है तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं, लेकिन जब मटेरियल्स जो है पार्टिकल्स अगर यूज में जाते हैं तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है, जब सेल जब वाटर को गेन करती है तो वो स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है जो ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, तो अब इसमें ऐसे हमने पढ़ा था कि मतलब कि पास में दोनों आपस में पास क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हाँ कि बराबर मात्रा में अंदर बाहर सक्सेस जाएंगे। The movement of suction take place in and out in respective manner, in same manner, but यहाँ पे explanation भी दिया हुआ है। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into the cell than will leave. The net overall result is that the water enters the cell and the cell will swell up. Swell up यानी फूल जाएगी सेल, बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा, पानी का मात्रा सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। और देखिए मूवमेंट तो बाहर और अंदर दोनों में बराबर ही होगा, लेकिन ज़्यादा पानी अंदर आएगा, बाहर जाने से ज़्यादा पानी अंदर आएगा क्योंकि बाहर ऑलरेडी पानी है। इसीलिए दोनों जगह वाटर की कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए बाहर से पानी अंदर ज़्यादा मात्रा में आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा, इस ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द मीडियम हैज एक्सेस टू द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट movement of water particles across the cell membrane. Such a solution is called isotonic solution. देखिए यहाँ पे जो लिखा है नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, तो मूवमेंट तो होगा, वाटर मूवमेंट होगा, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट में नो मूवमेंट होगा। कैसे? क्योंकि सेल जो है, सेल में जो पानी है, बाहर पानी इधर उधर जाएगा, दोनों जगह जाएगा, मूवमेंट होगा, लेकिन फिर क्या फायदा, उससे मूवमेंट का फायदा ही क्या? दोनों जगह पानी बराबर है, बराबर ही पानी होता है। ऐसे मूवमेंट होने के बाद भी पानी बराबर ही रहता है, तो बराबर ही है। तो नेट ओवरऑल नेट मूवमेंट मतलब ओवरऑल मूवमेंट मतलब पूरा मिला के जो मूवमेंट हुआ ओवरऑल नो मूवमेंट। सो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेम साइज की रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं ऐसे सोल्यूशन जिनमें नो वाटर मूवमेंट होता है, नेट मूवमेंट होता है वाटर का। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड सोल्यूशन। इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर इन द सेल देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज वेरी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। सच अ सोल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। मतलब कि मीडियम जो है उसमें वाटर कंसंट्रेशन लो है, सेल के अंदर ज़्यादा है, तो मतलब कि जो है मीनिंग दैट इट इज़ अ वेरी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा वो, जिसमें मीडियम में वाटर कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो।
तो वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, तो सेल जो है वो वाटर को लीव करेगी बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, फिर मूवमेंट भी उधर होगा, दोनों तरफ होगा, लेकिन इस बार बाहर से अंदर ज़्यादा जाएगा, नहीं अंदर से बाहर ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मीडियम में कम पानी है, अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जाएगा 50-50 होने के लिए, बराबर होने के लिए, तो पानी सेल से ज़्यादा बाहर ज़्यादा आएगा, अंदर जाने के हिसाब से बाहर ज़्यादा आएगा, तो वैसे सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो वही हम यहाँ दिया हुआ है, अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, सिकुड़ जाएगी सेल, छोटी हो जाएगी, क्योंकि सेल से पानी बाहर चला गया, पानी बाहर चला गया तो सेल अब कैसे फूलेगी, नहीं फूल पाएगी, सेम साइज की भी नहीं जाएगी, सेल से पानी गया है, मीडियम का जो है कम हुआ है, वहाँ पर कंसंट्रेशन कम हुआ है वाटर का, तो सेल विल श्रिंक, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो था सॉल्यूशंस के ऊपर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट सेल वाल पढ़ेंगे। तो थैंक यू।